Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and today we are going to do all type of letters. क्या क्या मैजिक लाइंस हैं, कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, हर एक स्ट्रैटेजी विद बेस्ट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमें लेटर्स करने हैं। हमारे पास जो लेटर्स होते हैं बेसिकली दो तरह के लेटर्स होते हैं, वन इज़ फॉर्मल एंड अनदर वन इज़ इनफॉर्मल। पर अभी आपको इनफॉर्मल में ध्यान नहीं देना क्योंकि क्लास 10th में आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आएंगे। अब ये फॉर्मल लेटर भी एक तरह का नहीं है भाई, इसमें भी आपके कुछ टाइप्स आती हैं, जैसे कोई जॉब से रिलेटेड होगा, कोई इंक्वायरी से रिलेटेड होगा, कोई कंप्लेंट से रिलेटेड होगा और एक होगा लेटर टू एडिटर। सभी का फॉर्मेट तो सेम है पर कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसके साथ आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो इन सभी में थोड़ी थोड़ी अलग है। और आज का मोटिव वही होगा कि हम वो टिप्स को सीख के जाएँ। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो कि आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली है, जो मैंने यहाँ पे उतार दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपका जो फॉर्मेट होगा, जो कि आप अभी सीख ही लोगे, उसमें आपके 1 मार्क्स तो पक्का हो जाएंगे, जिसमें आपका सेंडर का एड्रेस आएगा, डेट आएगी, रिसीवर का एड्रेस आएगा, सैल्यूटेशन आएगी, बॉडी आएगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स आएंगी, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ कंटेंट, जो आपको वैसे खुद लिखना पड़ता है पर कुछ मैजिक लाइन मैं आपको बता दूँगी, उससे आपका काफ़ी चीज़ें चल पड़ेंगी। ठीक है, ये 2 मार्क्स पे आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है एक्सप्रेशन की। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक्सप्रेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने जो भी आइडिया दे रहे हैं उसको कैसे स्टाइल में लिख रहे हैं, किस वे में लिख रहे हैं, वो अब ये 2 मार्क्स बस आपके हाथ में है, बाकी तो मैं आपके सिक्योर कर ही दूँगी। ये 2 मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, पर वो भी अगर आप ये लाइंस लिखोगे, क्या पता आपका एक जो आपका चेकर है वो इतना ध्यान ना दे, बट क्या पता वो दे, इसीलिए आपको ये 2 चीज़ों में ध्यान रखने कि आपकी मिस्टेक जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ना हो और स्पेलिंग की मिस्टेक भी ना हो। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास कौन सा, लेटर टू एडिटर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज़ समझ लो, आपके पास 2 तरह के लेटर आएंगे, एक लेटर टू एडिटर होगा, एक आपका जॉब का हो सकता है, इंक्वायरी का हो सकता है, कंप्लेंट का हो सकता है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर का हो सकता है। तो सबसे पहले एक तो आपको पक्का होना चाहिए दैट इज़ लेटर टू एडिटर। अगर टाइम कम है, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट ज़रूर देखते जाना पेपर में। ओके, चलो सबसे पहले वही कराती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है सेंडर का एड्रेस। ठीक है, सेंडर का एड्रेस मतलब सेंडर कौन होता है, सेंडर होता है जो भेज रहा है। आप रिसीवर मतलब किसको भेज रहे हो, किसके पास जा रहा है, किसको रिसीव होगा, वो है आपका रिसीवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेंडर एड्रेस मतलब अपना एड्रेस लिखना होता है, पर आप अपना नहीं लिखोगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। नहीं गिवन होगा तो क्या लिखोगे वो भी आगे बताऊँगी, अपना एड्रेस मत लिख के आना। ठीक है, चलो, ना ही अपना नाम लिखना है, ना ही अपना एड्रेस लिखना है। ओके, चलो उसके बाद आते हैं सेकेंड चीज़, डेट। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, डेट आधी अधूरी लिखाते हैं, 24 Feb 2025। रॉन्ग है ये। आपको क्या करना है, 24 फरवरी 2025 पूरा लिख कर आना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। उसके बाद आती है तीसरी चीज़, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वैसे मैंने इसी पेपर को यूज़ किया इसीलिए आपके नोट्स बनाने के लिए कि आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे एक देख रहे हो मैंने लाइन जो है लीव की हुई है, लीव वन लाइन। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है अगला, रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का क्या एड्रेस है, उसकी क्या डेसिग्नेशन है, डेसिग्नेशन मतलब कि क्या उसका जैसे वो मैनेजर है या फिर वो एडिटर है, उस तरह से। अभी आपका लेटर टू एडिटर में आपको इस तरह से रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, जैसे कि पहली चीज़ द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर होगी आपको गिवन होगी, नहीं तो यही लिखाना। उसके बाद आपको मुंबई लिखना है, न्यू दिल्ली लिखना है, आपको गिवन होगा, नहीं तो यही लिखाना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आ गया, दी एडिटर। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, तीसरा कहाँ की न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में ये चीज़ ध्यान रखना, 3-4 लाइनों का सब्जेक्ट मत लिख कर आना, 6 to 7 वर्ड्स का होना चाहिए, 5-6-7 वर्ड्स का ही होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास आता है सर और मैडम। कभी भी डियर सर डियर मैडम नहीं लिखते, या तो वो सिंपल सर या मैम लिख दो, या फिर रिस्पेक्टेड सर और मैम लिख दो। चलो आपने यहाँ पे आपने काफ़ी मार्क्स पक्के कर लिए। ठीक है, 1 नंबर तो पक्का हो ही चला है बस। ठीक है, मतलब अभी पक्का हो जाएगा आपका मार्क्स, जब हम आगे जाएंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बॉडी की बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगी
आपके 1 मार्क जो हमने पक्के करने हैं वो यहाँ पे, ठीक है। ऑरेंज वाला देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे लास्ट पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये रहने दो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको लास्ट में, देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको क्या करना है, आपको लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद आपको लिख देना है, एक लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, नहीं भी छोड़नी नहीं भी छोड़ सकते हो, रहने देना। उसके बाद लिख दो कि योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, इनमें से तीनों में से एक लाइन लिख देना। उसके बाद आप अपना नाम लिख दोगे, योर नेम, ओके। सबसे बेटर रहेगा योर्स ट्रूली लिखो, पर योर्स को कभी भी इस तरह से नहीं लिखना, बताती हूँ कैसे। लेटर में कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे योर्स में भी नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे ये गलती कर कर आते हैं, विच इज़ रॉन्ग। बार बार बता रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, इसका गलत हुआ शायद वो पूरा मार्क्स काट ले, क्योंकि बेसिक सी चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह से ही लिखोगे, योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर। चलो 1 मार्क्स हमारा सिक्योर हो गया। अब हम बाकी देखते हैं कि वो कैसे करने हैं। अब हम 2 मार्क्स और सिक्योर करेंगे, 4 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब 4 हो जाएंगे, 1 तो आपको ही करना है, ठीक है। मतलब 1 मार्क हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएंगे, 2 आपको करने हैं, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे कंप्लीट वाले में कहाँ पहुँच गए, अभी तो यही नहीं कंप्लीट हुआ। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर है ना, यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी थोड़ा ब्लर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, दिख रहा है मुझे। चलो, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू, अभी इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो मैं आपको दे दूँगी इमेज अभी, ठीक है। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स। तो यहाँ पे पहले आपको कैसे शुरू करना है, सबसे पहले बॉडी जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहली इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, दूसरा आपको प्रॉब्लम बतानी है थोड़ी एक्सप्लेन करके, और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, या साथ में आप एक सोल्यूशन ज़रूर लिखेंगे कि इस समाधान क्या हो सकता है। देन आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। और एक और चीज़ समझ लो, ठीक है, कि आपका जो सेकंड वाला पैराग्राफ होता है, मेक श्योर कि वो ज़्यादा बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसको आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, प्रॉब्लम भी लिखनी है, सोल्यूशन भी लिखना है। प्रॉब्लम आप पहले वाले में भी शिफ्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन के साथ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल और सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अभी बताती हूँ आपको कुछ मैजिक लाइन्स इनके लिए। देखिए मैंने भी पहले आपको लाइन बताई थी, ये क्या है, आपकी इंट्रो की लाइन है, इंट्रोडक्शन की लाइन है कि आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द लीकेज ऑफ सीवेज, द प्रॉब्लम ऑफ द बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, जो भी है आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, देखिए डिटेल में क्या लिखना है। इसमें आपका फॉर्मूला यूज़ होगा कौन सा, IDC, इंट्रोडक्शन, डिटेल, देन कंक्लूजन। अब डिटेल में आप पहले क्या लिखोगे, मेन रीज़न ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, क्या प्रॉब्लम का मेन रीज़न है आपको वो बताना है। उसके बाद हाउ पीपल एंड लाइफ आर बीन अफेक्टेड, कैसे लोगों के ऊपर वो चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, क्या मुश्किल हो रही है। वर्स्टनिंग थिंग क्या है, कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या हो रही है, और इसका सोल्यूशन क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सभी चीज़ें, ठीक है। ये आपकी मैजिक लाइन नहीं है, ये तो वैसे लिखा हुआ कि ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है, वो तो अब आपको ही करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्क्स क्यों करने हैं अपने 2, बाकी पहले 2 के आपको समझ आ गया, ठीक है। वो मैजिक लाइन थी, वो याद रखना, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। यस, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पे भी ले लिया, चलो हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, कंक्लूजन की मैजिक लाइंस, यहाँ पे मैजिक लाइंस लिखी है कंक्लूजन की, ठीक है। चलो क्या लिखा है देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने लिखा था, ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर, कुछ भी लिख सकते हो, प्रेस्टीजियस, रिप्यूटेड, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नहीं ठीक तो लिखा है, आई रिक्वेस्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक, यहाँ पे लुक है ये, ठीक है, L है, टू लुक at the problem and also expected my letter to find a suitable place in your newspaper so the government will take the action and improves the condition of this problem, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि प्लीज़ गिव सम स्पेस टू माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट इट विल रीच टू द ears of the concerned authorities and we will get rid of this problem as soon as possible। तो आप ये भी लाइन यूज़ कर सकते हो जो मैंने अभी बोली, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पूरा लेटर क्लियर हो गया, हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले वाले में।
इसमें भी आप कई बार ये भी लाइन लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, फिर आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लीज़ गिव सम स्पेस टू माई लेटर इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर सो दैट इट विल रीच टू द ears ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड वी विल गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। तो इस तरह से आप दोनों यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये जो लिखा है वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टाइप का लेटर हुआ, जिस कंप्लेंट के बारे में, ठीक है। कंप्लेंट के बारे में कैसे होगा कि कोई बैड सर्विस मिल रही है, आप कहीं टूरिस्ट हो, आप कहीं घूमने गए और वहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं थी, हर जगह कचरा था, इस तरह से आप लिख सकते हो कि म्यूनसिपल कमीशन को लिख दो। या फिर कोई पुअर कंडीशन है रोड्स की है, कोई भी किसी भी पार्क वगैरह की है उसके बारे में लिख सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशन की है तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है, कोई कंप्लेंट लिखनी हो तो, ठीक है। इसमें हम जैसे एग्जांपल हो गया म्यूनसिपल कमीशन को लिखना है, ठीक है। अब म्यूनसिपल कमीशन को लिख रहे हो, आप लिख रहे हो तो आप उसी जगह के लिखोगे, मतलब कि देखो जहाँ का एड्रेस में आप जो भी जगह भरोगे, जो भी लोकेलिटी भरोगे उसी की म्यूनसिपल कमीशन को तो लिखोगे, तो एड्रेस दोनों का काफ़ी हद तक सेम होगा, ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पे गौर सिटी लिखा है बेंगलोर, गौर सिटी बेंगलोर, ऊपर भी गौर सिटी बेंगलोर आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने पूरा, बट हाँ गौर सिटी बेंगलोर आना चाहिए, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। एड्रेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, काफ़ी हद तक सिटी सेम होनी चाहिए ना। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मेट है वो क्या आता है, देखो पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर डेट आती है, सेम ही फॉर्मेट है, फिर आपका ये आ जाएगा क्या, रिसीवर का एड्रेस, जैसे कि द म्यूनसिपल कमीशन गौर सिटी बेंगलोर। देन क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सर, एक लाइन छोड़ के, एंड देन आपको पूरा लिखना है आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ द गो सिटी फॉर द पास्ट 3 years। तो आपको ये खुद से लिखना है, इसमें कोई मैजिक लाइन नहीं है इतनी, बट हाँ पहले मैं बता देती हूँ कि आपको पहले अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो, आप क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या कारण है, दूसरे में क्या सोल्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, मीडिया वगैरह को क्या करना चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर आपने लिखना है होपिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड एक्शन ऑफ द अथॉरिटीज़, अगेंस्ट अथॉरिटीज़, मतलब कि जिन्होंने अथॉरिटीज़ ने ये गलत किया तो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन होना चाहिए। देन लास्ट में आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको योर्स ट्रूली एंड नेम लिख देना है, ठीक है। याद रखना होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, होपिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास आता है थर्ड वाला, दैट इज़ इंक्वायरी लेटर, जो यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वैसे एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है इसमें, मैंने इतना खास नहीं, मैं आपको जो इमेज दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अभी मैं फिर से इसको क्लिक करूँगी तो चलो यहाँ पे देखते हैं। इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर क्या होता है, कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो, इंक्वायरी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाना हो, ठीक है। जैसे कि घर में जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, डोंट टू बी ऑफेंड, ठीक है। जैसे आपके घर में लड़ाई हो रही है और आपके पड़ोसी या किसी के घर में लड़ाई हो रही है, आप उनके घर में जाके इंक्वायरी करना चाह रहे हो, तो उसे बोलते हैं इंक्वायरी करना, पता लगाना चाह रहे हो क्यों लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, किसने किसको मारा, किसने कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो होती है इंक्वायरी, एज सिंपल एज दैट। चलो अब देखते हैं इंक्वायरी लेटर में किस किस टाइप के होते हैं। कोई भी क्लास से रिलेटेड हो सकता है, कोई कोर्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी पब्लिक जगह के बारे में, या फिर आप कोई भी प्राइवेट स्कीम के बारे में पता लगाना चाहते हो, या कोई भी टूरिस्ट कंपनी के बारे में, कोई भी चीज़ आप बल्क में परचेज़ करना चाहते हो उसके बारे में इंक्वायरी लेना चाहते हो, तो इस तरह से आप जो है लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे कि अगर अपने पास एड्रेस नहीं है ना, आप क्या लिखोगे, देखो अगर आपको एड्रेस नहीं कि मैंने आपको बनाना समझ नहीं आ रहा तो खुद से बनाओ, नहीं बना सकते तो यहाँ पे लिखा हो एग्जामिनेशन हॉल, फिर अपनी सिटी और अपना एरिया वगैरह लिखा हो, ठीक है। स्टेट लिखा हो, सिटी लिखा हो, वो लिखा हो आप, ठीक है, पर आप अपना एग्जामिनेशन हॉल लिखा ना, घर का नंबर मत लिखना, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेट, सेम ही फॉर्मेट है। आगे आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिख देना है डीन, DEAN, क्या लिख देना है, डीन, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि आप पेरेंट हो किसी 12th क्लास के बच्चे के और आपका जो बच्चा है वो आगे क्या करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में दिल्ली के। अब आपको वही इंक्वायरी करनी है। अब आप क्या ही इंक्वायरी करोगे, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली। अगर नाम गिवन है इंस्टीट्यूशन का तो आप वो भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, इस तरह से लिखा हो, सिटी भी न्यू दिल्ली ही होगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे इंक्वायरिंग, ठीक है, या इंक्वायर फॉर कोर्स इन बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन,
ठीक है। इंक्वायर फॉर या इंक्वायरिंग फॉर, तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सर, उसके बाद आपको शुरू कर देना है क्या, पहले आप कौन हो, क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें। आई एम मिसेस गुप्ता, ठीक है, एंड माई सन इज स्टडिंग इन 12th एंड ही वॉन्ट्स टू परस्यू मास कम्युनिकेशन, सो काइंडली गिव मी द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या डिटेल मांगोगे, फ़ीस कितनी है, क्या प्लेसमेंट होगी, कितने कितने जो है मतलब बजट लगेगा, ये इस तरह से चीज़ें आप पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। कितना मतलब खाना कब कब मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, क्या क्या कंपनीज़ कौन कौन सी कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से आप सारा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में लिख दोगे प्लीज़ रिप्लाई विद द सेम एट द अर्लीस्ट, सो दैट विद द सेम एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कैन मेक एन इनफॉर्मल डिसीजन, तो मैं ताकि एक डिसीजन बना पाऊँ। या फिर आप लिख सकते हो प्लीज़ रिस्पॉन्स इन एज सून एज पॉसिबल, या प्लीज़ गिव मी योर आंसर एज सून एज पॉसिबल, कि हाँ जल्दी से अपना जवाब जो है मुझे दे देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, लास्ट में आप लिख देना क्या, देखो थैंकिंग यू वगैरह वही लिखना है सेम टू सेम, बट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखना है, क्योंकि अगर वो भी आपको लेटर लिखने बैठ गए तो भाई बैठ जाओ, फिर 10-15 दिन तो लग जाएंगे, इसीलिए आपको फटाफट से ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर लिख देना। अपना मोबाइल नंबर मत लिखना, 91 लिख दो, 62 लिख दो, आगे के क्रॉस लगा देना, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट आता है दैट इज़ ऑर्डर वाला लेटर। अब आप प्लेसिंग इन ऑर्डर वाला लेटर कैसे करते हो, बहुत ईजी लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये काफ़ी बच्चे करके आते होते हैं, या तो लेटर टू एडिटर कराते हैं या तो ये आपको आता होता है, तो कराना है, ठीक है। वेरी वेरी इजी है ये भी, और इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कितना कुछ लिखा हुआ मैंने, तो हाँ पर इतना नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं मैंने आपको लिखने के लिए, ठीक है। देखो पहला हमारे पास आता है क्या, सेंडर एड्रेस, ये एस मेरा पीछे ही छुप गया फ़ोटो में, ठीक है। सेंडर एड्रेस ये एट नहीं है, डेट है, ठीक है। सेंडर एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो मैंने आपको कहा था ना बताऊंगी, हाँ वो बताऊंगी, रुक जाओ, ठीक है। नहीं फॉर्मेट लर्न होता, एक चीज़ बताऊंगी लर्न हो जाएगा, ठीक है। रिसीवर एड्रेस में कैसे लिखोगे, डेसिग्नेशन लिख दोगे, कंपनी का नाम लिख दोगे, एड्रेस। अब ऑर्डर वाला कैसे होता है, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो, आप स्कूल के लाइब्रेरियन हो, आप लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगवा रहे हो, इस तरह से जो होता है वो होते हैं आपके ऑर्डर वाले जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, सेल्स मैनेजर भारत स्पोर्ट्स लिमिटेड, सरदार बाज़ार, ठीक है, दिल्ली, तो इस तरह से आपको लिखना होता है एड्रेस, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर, ये याद रखना, प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर, जैसे भी आके स्पोर्ट्स आर्टिकल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका सर या मैम, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर मैंने इमेज क्लियर कर दी है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ना अभी आपको बताती हूँ, देखो अभी थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा। दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, मतलब कि हमने आपसे पहले इंक्वायरी ली थी ना, आपको हमने बोला था ना, हाँ हमें आपकी जो सेल्स जो सामान है वो अच्छा लगा, हम ऑर्डर लेना चाहते हैं। लास्ट में आप क्या लिखोगे कि हम पैसे जो है वो 50% पेमेंट कर दी है, या हमने आपको इतने % पेमेंट जो है वो बैंक के द्वारा करा दिया गया है, इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स रट लेनी है, ठीक है, घोल के पी लेनी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन दूंगी, दोनों ध्यान से सुन लो, ठीक है, सुन लो। पहला आता है दिस इज़ विद रेफरेंस टू द क्वेटेशन डेटेड दिस। अब डेट आपको कौन सी लिखनी है, डेटेड दिस, मतलब कि आपने पहले पूछा होगा ना, जिस दिन लेटर लिख रहे हो उस डेट को नहीं लिखना, उससे पहले की डेट को लिखना है, ठीक है। चलो समझ गए, चलो दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने ये नहीं लिखनी चीज़, तो ये चीज़ लिख दो, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड दिस रिगार्डिंग दिस, में भी डेट पहले की लिखनी है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, क्या मंगवा रहे हो, स्पोर्ट्स आर्टिकल, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with your firm of the following products, कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनको आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और हम ये चीज़ मंगवाना चाहते हैं। ये आपको कब लिखना है, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोई स्कूल के लिए लिख रहे हो, कोई ऑफिस के लिए लिख रहे हो, तब आपको ये चीज़ लिखनी है। पर अगर आपकी खुद की शॉप है ना, तो आपको ये लाइन्स नहीं लिखनी मैनेजर वाली, क्योंकि आप खुद ही मैनेजर कौन होगा, आपकी दुकान है भाई, इसलिए आपको ये लिखना है, वी वुड लाइक टू परचेज द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है, 3 पैराग्राफ्स में तोड़ दो, पहला पैराग्राफ में ये लिख दिया, दूसरे पैराग्राफ में थोड़ी सी और डिस्कस करना होगा तो कर लेना, दूसरे पैराग्राफ में आपको एक टेबल बना देना है। कैसे बनाना है तो आपको डिपेंड करेगा, अगर आप कुछ क्लोथ मंगवा रहे हो तो आपका साइज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा, अगर आप बुक्स मंगवा रहे हो तो ऑथर होगा, उस तरह से आपको एक टेबल बना देना है, सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है देखेंगे,
यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन के लिए आपको क्या लाइन लिखनी है थर्ड पैराग्राफ में। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग डाली है, जो ग्रीन वाला है ना वो लाइन सभी को लिखनी है, वो तो आपको लर्न करनी है। बाकी जो फर्स्ट नंबर वाली है या सेकंड नंबर वाली है इसमें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलो पहला है ऑल प्लीज़ इंश्योर दैट द आर्टिकल सेंट आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड पैक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज। तो जो ये ध्यान रखना कि जो आप सामान भेजोगे वो अच्छे से पैक्ड हो और वो क्या हो, अच्छा क्वालिटी का हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, अगला, ये तो सभी को लिखनी थी। अब अगला ऑप्शन देखो, द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक on receipt of the goods, kindly ensure that the order reaches us within the week। कि जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक हफ्ते के बीच बीच में पहुंच जाए, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या लिख सकते हो, वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द PNB। कई बार ये चीज़ लिखी होती है क्वेश्चन में कि आपके 50% पेमेंट आपने कर दी है, और नहीं भी लिखी तो आप लिख सकते हो कि हाँ मैंने 50% पेमेंट जो है वो कर दी है ऑफ द पेमेंट एट द PNB और RBI, मतलब कि इस वाले बैंक के द्वारा टुडे, आज की थी, कितने बजे, 1 बजे के अराउंड, ठीक है। और होप टू रिसीव एन ऑर्डर डिलीवर ऑन टाइम, मुझे विश्वास है कि आप मुझे जल्दी से जल्दी मेरा जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर दोगे। काइंडली इंश्योर ऑल सप्लाईज रीच बिफोर डेट दिस। तो आप लिख सकते हो कि अब ये डेट आपको थोड़ी लेट की लिखनी है, मतलब देखो आपने पहली डेट मेंशन की कब की, अपने फॉर्मेट में कर दी। दूसरा आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो डेट लिखी वो कौन सी डेट लिखनी है, पहले की डेट लिखनी है, और यहाँ पे आपको थोड़े दिन बाद की लिखनी है, 2-3 दिनों के बाद की वाली, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लीज़ फाइंड एनक्लोजर रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, मतलब कि आपने प्रूफ भी डाल दिया है कि मैंने साथ में आपने जो है ये लेटर के साथ ही आपको जो है वो रिसिप्ट भेज दी गई है कि मैंने बैंक की पेमेंट कर दी है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, इसमें फ़ोन नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इंक्वायरी वाले में फ़ोन नंबर लिखना है और कहीं पर भी मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, नेम डेसिग्नेशन अगर गिवन है तो आप कौन हो उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे आपके स्पोर्ट्स टीचर हो, PTI हो, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपको इंक्लोजर आप लिख देना है क्या, रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट इंक्लोजर डॉट डॉट रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, ऐसे लिखना होता है, बता देती हूँ ये भी, एनक्लोजर डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट फिर रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया तो आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। आई होप समझ आ गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैंने ग्रामर्स के भी बहुत सारे नोट्स रेडी किए हुए हैं, आप देखना, ठीक है। तो वीडियोस उसकी मैंने काफ़ी सारी डाली हुई हैं ऑलरेडी, और जो जो चाहिए मुझे बताते जाओ, मैंने नोट्स सारे तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आई होप, बाय बाय, आई होप समझ आया हो, बाय बाय।